Hello students, welcome back. I hope you all are doing good. We are studying infinite series and in the last two videos we have discussed few questions based on P-series test and comparison test. And now in this video we will discuss few more questions based on the same test. So here the first question is, test the following series for convergence. 2 upon 1 raised to the power p plus 3 upon 2 raised to the power p plus 4 upon 3 raised to the power p plus 5 upon 4 raised to the power p plus and so on. ठीक है, ये सीरीज के लिए हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म फाइंड करेंगे. ये un इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस इनफिनाइट सीरीज. ठीक है, सो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा. देखिए फर्स्ट टर्म इज 2 upon 1 raised to the power p plus 3 upon 2 raised to the power p. थर्ड टर्म इज 4 upon 3 raised to the power p plus and so on. ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में टर्म्स किस तरह से बढ़ रहे हैं. फर्स्ट टर्म इज 2, सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अभी. फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज 4, फोर्थ टर्म इज 5. इसका मतलब nth टर्म क्या हो जाएगा, n plus 1 अपॉन डिनोमिनेटर में. देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो क्या है, फर्स्ट टर्म में है 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4. तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा. ठीक है, एंड सबकी पावर p आ रही है और सबकी इसकी पावर भी p हो जाएगी. ठीक है, वैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी इनफिनाइट सीरीज का इन द लास्ट वीडियोस. ठीक है, तो किसी ने वो लास्ट वीडियोस ना देखी हो तो आप पहले वो जाके देख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा. ठीक है, सो ये आ गया आपका nth टर्म n plus 1 upon n raised to the power p. ठीक, अब हम ऑक्सिलरी सीरीज vn फाइंड करेंगे. ठीक है, तो vn फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से n कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 plus 1 upon n और डिनोमिनेटर में तो एक ही टर्म है n raised to the power p. ठीक है, so we can write this as 1 plus 1 upon n और ये n को डिनोमिनेटर में ले जाइए तो n की पावर -1 हो जाएगी, मींस n का इनवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं n की पावर p minus 1, n की पावर p into n की पावर -1 हो जाएगा, मींस n की पावर p minus 1. ठीक है, सो vn क्या आ जाएगा, लेट vn is equal to 1 upon n raised to the power p minus 1. ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ लिमिट n tends to infinity un upon vn. un upon vn की लिमिट फाइंड करेंगे as n tends to infinity. लिमिट n tends to infinity un is this. आप ये पुट करें या ये पुट करें एक ही बात है, अगर आप ये पुट कर देंगे तो कैंसिल करने में इजी हो जाएगा. ठीक है, सो ये है आपका un, इसको पुट कर दे रहे हैं 1 plus 1 upon n raised to the power p minus 1. And what is vn? vn is this 1 upon n raised to the power p minus 1. ठीक है, सो ये n raised to the power p minus 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो 1 upon n raised to the power p minus 1 मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. ठीक है, नाउ n raised to the power p minus 1 से n raised to the power p minus 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 upon n. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें आप लिमिट लगा दीजिए तो 1 upon infinity 0, 1 plus 0 means 1. ठीक है, और 1 कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो. ठीक है, इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन एंड समेशन वीएन ये दोनों सीरीज साथ में कन्वर्ज करेंगी या फिर साथ में डाइवर्ज करेंगी. दिस इंप्लाइज द सीरीज summation un and summation vn will converge or diverge together. ठीक है, साथ में कन्वर्ज करेंगी या फिर साथ में डाइवर्ज करेंगी. द ऑक्सिलरी सीरीज summation vn that is 1 upon समेशन 1 upon n raised to the power p minus 1. ये है ना आपका vn. ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, समेशन un एंड vn साथ में कन्वर्ज करेंगी, साथ में डाइवर्ज करेंगी बाय कंपैरिजन टेस्ट. हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि अगर जो un upon vn की लिमिट है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये आपको फाइनाइट और नॉन जीरो मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि समेशन un एंड समेशन vn दोनों सीरीज साथ में कन्वर्जेंट होती है या फिर साथ में डाइवर्जेंट होती है, तो ये हमने लिखा है बाय कंपैरिजन टेस्ट. ठीक है, अब देखिए ये वाली जो ऑक्सिलरी सीरीज है आपकी 1 upon n raised to the power p minus 1, ये कैसी होगी, कैसे चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बाय पी सीरीज टेस्ट. पी सीरीज टेस्ट क्या होता है कि अगर आपकी सीरीज है 1 upon n raised to the power p, अगर इसमें p ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट. ठीक है, ये होता है आपका पी सीरीज टेस्ट. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की पावर क्या दे रखी है, p minus 1. ठीक है, दिस इंप्लाइज दिस infinite series is the auxiliary series summation vn, that is summation 1 upon n raised to the power p minus 1 is
कन्वर्जेंट इफ, अब इसकी पावर p माइनस वन है, ठीक है, यहाँ पर तो p होता है, तो p ग्रेटर देन वन होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अब यहाँ पर p की जगह क्या है, p माइनस वन, मीन्स p माइनस वन अगर ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी ना। तो इस कन्वर्जेंट इफ p माइनस वन इज ग्रेटर देन वन, दैट इज p, ये माइनस वन यहाँ से हटाएंगे, मीन्स दोनों साइड प्लस वन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन टू, ठीक है। तो p अगर ग्रेटर देन टू होगा तो ये सीरीज आपकी जो vn है, ये इनफाइनाइट सीरीज कैसी हो जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड डाइवर्जेंट इफ, डाइवर्जेंट कब होगी, जब p लेस देन इक्वल टू वन होता है तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है, ये वाली सीरीज, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस वन अगर लेस देन इक्वल टू वन होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। इफ p माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन, दैट इज p इज लेस देन इक्वल टू टू, दोनों साइड प्लस वन करेंगे, ये प्लस माइनस वन हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस वन मीन्स टू। p लेस देन इक्वल टू टू होगा तो आपकी ये इनफाइनाइट सीरीज जो आपका vn है, ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी लेस देन इक्वल टू टू पर, और अगर p ग्रेटर देन टू है तो ये आपकी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, बाय p सीरीज टेस्ट, ठीक है। अब कंपैरिजन टेस्ट से हम लिख सकते हैं कि अगर p ग्रेटर देन टू होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि un और vn साथ में कन्वर्ज करेंगे, साथ में डाइवर्ज करेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो p ग्रेटर देन टू होगा तो आपकी जो vn है वो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समेशन un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा जब p ग्रेटर देन टू है। सेम ऐसे ही जब p लेस देन इक्वल टू टू है तो समेशन un भी डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्लियर। हेंस समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ p is greater than 2 and divergent if p is less than equal to 2 by comparison test, ठीक है। तो जो आपकी गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी इफ p is greater than 2 and divergent होगी if p is less than equal to 2, ठीक है। कौन से टेस्ट से, बाय कंपैरिजन टेस्ट, clear. Now the next question is test the following series for convergence, and the infinite series is summation n is equal to 1 to infinity root n cube plus 1 minus root n cube, ठीक है। अब ये सीरीज हमें चेक करनी है कि कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। सो हियर un, n टर्म क्या है यहाँ पर, ये दे रखा है आपको n क्यूब प्लस 1 माइनस रूट n क्यूब, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें जो टर्म दिया है वो सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम ऑक्सिलरी सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, जो हम ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करते हैं ना vn, जिस पर हम p सीरीज लगा के टेस्ट करते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो वो मिल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, मीन्स रूट एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मीन्स इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब अपॉन रूट एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये देखिए ये क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, मीन्स ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हैं एन क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट एन क्यूब का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब, ठीक है। सो ये न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, ये आपको मिल जाएगा एन क्यूब प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा तो ये वाला रूट भी हट जाएगा, तो ये मिल जाएगा एन क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में यही रहेगा एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब। अब ये एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब। अब हम vn फाइंड कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर में तो n है ही नहीं, डिनोमिनेटर में से आप n कॉमन लीजिए, मीन्स n क्यूब है ना, तो n क्यूब को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मीन्स इस रूट के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से आप रूट से n क्यूब बाहर निकालेंगे, इसका मतलब क्या बाहर आएगा, n की पावर 3/2, क्योंकि n क्यूब प्लस 1 इसकी होल पावर 1/2 है ना, मतलब इसके अंदर से कुछ भी बाहर आएगा तो उसकी पावर 1/2 बाहर आएगी, है ना, उसका रूट बाहर आएगा। तो n क्यूब अगर आप बाहर निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा, n की पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, ठीक है, प्लस ये भी यही है आपका n की पावर 3/2, n की पावर 3 है और उसकी होल पावर 1/2 है, मीन्स n की पावर 3/2। अब इन दोनों में से हम n की पावर 3/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन n की पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब
इसकी होल पावर 1/2 है, ठीक है, इसका रूट था ना, तो इसकी होल पावर क्या है 1/2 और यहाँ से हो जाएगा +1, ठीक। यहाँ से Vn आ जाएगा आपका 1/n की पावर 3/2, लेट Vn इज इक्वल टू 1/n रेज़ टू द पावर 3/2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn, ये फाइंड करेंगे, un/Vn की लिमिट फाइंड करेंगे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाएगी दैट मींस un एंड Vn समेशन un एंड समेशन Vn साथ में कन्वर्जेंट होंगी या फिर साथ में डाइवर्जेंट होंगी, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn, ये मैं तो सॉल्व कर दी हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज, ये है ना आपका un, ठीक है, 1/n की पावर 3/2, 1 + 1/n³ की पावर 1/2 + 1 एंड Vn इज 1/n रेज़ टू द पावर 3/2, तो ये n रेज़ टू द पावर 3/2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक। n रेज़ टू द पावर 3/2 एंड n रेज़ टू द पावर 3/2 विल गेट कैंसल्ड, ये आपको मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n³ की पावर 1/2 + 1 और इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो ये क्या मिलेगा, 1/∞ मीन्स 0, 1 + 0 मीन्स 1, 1 का रूट मीन्स 1, 1 + 1 मीन्स 2, ठीक है। सो ये मिल रहा है आपको 1/2 और 1/2 कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है, बाय कंपैरिजन टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि समेशन un एंड समेशन Vn साथ में कन्वर्जेंट होगी या फिर साथ में डाइवर्जेंट होगी। दिस इम्प्लाइज द सीरीज समेशन un एंड समेशन Vn will converge or diverge together, ठीक है, साथ में कन्वर्जेंट होंगी या साथ में डाइवर्जेंट होंगी। द ऑक्सिलरी सीरीज summation Vn that is summation 1/n raised to the power 3/2, ये है ना आपका Vn 1/n raised to the power 3/2 is convergent by P series test, ठीक है, by P series test ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। सिंस P क्या है यहाँ पर 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, T आपको ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, इसका मतलब सीरीज ऐसी होगी कन्वर्जेंट बाय P सीरीज टेस्ट, और ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समेशन un भी कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। हेंस समेशन un is convergent by comparison test, ठीक है। तो जो आपकी गिवन सीरीज थी समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity √n³ + 1 - √n³, ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity √n⁴ + 1 - √n⁴ - 1, ठीक है। सो हियर बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लास्ट किया था, ठीक है। हियर un यही है ना आपका nth टर्म √n⁴ + 1 - √n⁴ - 1, ठीक है। तो इसमें भी इसको भी हम रेशनलाइज कर लेंगे, मींस √n⁴ + 1 + √n⁴ - 1, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपको मिल जाएगा √n⁴ + 1 + √n⁴ - 1, ठीक है, अपॉन √n⁴ + 1 + √n⁴ - 1, ठीक है। सो न्यूमरेटर में ये आपका है a - b a + b, ये वाली फॉर्म बन रही है ना, मीन्स a² - b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n⁴ + 1 का स्क्वायर -√n⁴ - 1 और इसका स्क्वायर अपॉन √n⁴ + 1 + √n⁴ - 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा मीन्स रूट हट जाएगा, तो यू गेट n⁴ + 1 माइनस इसका भी रूट हट जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, तो ये आपको मिल जाएगा n⁴ + 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा √n⁴ + 1 + 1 + √n⁴ - 1, ठीक है। सो यहाँ से n⁴ - n⁴ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस,
यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 + 1 मीन्स 2, n raised to the power 4 n raised to the power 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1 + 1 -1। सो ये मिल जाएगा आपको 2/√n raised to the power 4 + 1 - √n raised to the power 4 - 1, ठीक है। अब हम Vn फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी सीरीज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में तो n है ही नहीं, डिनोमिनेटर में हम इसमें से रूट में से n raised to the power 4 कॉमन लेंगे और यहाँ से n raised to the power 4 को बाहर निकालेंगे रूट के, ठीक है। सो ये हमें क्या मिल जाएगा 2/, यहाँ से n raised to the power 4 इस रूट के बाहर आएगा तो मीन्स ये क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये रूट है ना n raised to the power +1, इसकी होल पावर 1/2 है ना, मतलब इस ब्रैकेट से कुछ भी अगर बाहर आएगा मीन्स उसकी पावर 1/2 मीन्स उसका रूट बाहर आएगा, ठीक है। तो n की पावर 4 को अगर आप बाहर लेंगे तो क्या बाहर आएगा n का स्क्वायर, ठीक है। और ये बचेगा आपका 1 + 1/n raised to the power 4 की होल पावर 1/2 माइनस यहाँ पर भी n का स्क्वायर आ जाएगा जब हम n की पावर 4 को बाहर लेंगे रूट के, तो ये मिल जाएगा 1 - 1/n raised to the power 4, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब इन दोनों में से हम n² कॉमन ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2/n²। जब हम n² कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 1/n raised to the power 4, इसकी होल पावर है 1/2 प्लस, अच्छा यहाँ पर मैंने माइनस माइनस लिख दिया था बाय मिस्टेक, डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाए प्लस प्लस, ठीक है। सो प्लस 1 - 1/n raised to the power 4, इसकी होल पावर 1/2, ठीक है। ये मिल गया। तो अब हम Vn लिख सकते हैं, लेट Vn is equal to 1/n², ठीक। नाउ अब क्या फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn, दिस इज un एंड दिस इज Vn, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज दिस 2/n², 1 + 1/n raised to the power 4 की पावर 1/2 प्लस 1 - 1/n raised to the power 4, इसकी होल पावर 1/2, ठीक है। और Vn इज 1/n², तो ये n² न्यूमरेटर में चला जाएगा, n² से n² कैंसिल हो जाएगा। सो यू गेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/1 + 1/n raised to the power 4 की पावर 1/2 प्लस 1 - 1/n raised to the power 4 की पावर 1/2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 1/∞ मीन्स 0, 1 + 0 मीन्स 1, 1 का रूट इज 1। सेम है 1/∞ मीन्स 0, 1 - 0 मीन्स 1 एंड 1 का रूट इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, 1 + 1 मीन्स 2, तो यू विल गेट 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। मीन्स हमें un/Vn की लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी कैसी मिल रही है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। दैट मीन्स समेशन un एंड समेशन Vn, ये दोनों सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, है ना, बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये दोनों सीरीज समेशन un एंड समेशन Vn या तो साथ में कन्वर्जेंट होंगी या फिर साथ में डाइवर्जेंट होंगी, ठीक है। नाउ द ऑक्सिलरी सीरीज समेशन Vn, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, समेशन Vn दैट इज समेशन Vn क्या था 1/n², ये कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट है ना, बाय P सीरीज टेस्ट। सिंस P क्या है यहाँ पर 2 विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये सीरीज कैसी हो गई आपकी, कन्वर्जेंट हो गई बाय P सीरीज टेस्ट, ठीक है। और ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा था बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन Vn साथ में कन्वर्ज करेंगे या फिर साथ में डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि un/Vn की लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको फाइनाइट एंड नॉन जीरो मिली थी, ठीक है। इसका मतलब हेंस समेशन un इज कन्वर्जेंट, जो कि गिवन सीरीज थी, ठीक है, वो कैसे हो गई कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। गिवन सीरीज क्या थी आपकी, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity √n raised to the power 4 + 1 - √n raised to the power 4 - 1, ठीक है। ये सीरीज आपकी कैसी है, कन्वर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity √n + 1 - √n। अब इस सीरीज के लिए हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है।
सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करें. सो हियर un इज √n+1 माइनस √n. तो इस पर भी हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे. मीन्स √n+1 प्लस √n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. सो ये आपको मिल जाएगा √n+1 प्लस √n इन द न्यूमरेटर एंड √n+1 माइनस प्लस √n इन द डिनोमिनेटर. ठीक है. सो यहाँ पर ये वाली फॉर्म बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है ना. मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. मीन्स √n+1 का स्क्वायर माइनस √n का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा √n+1 प्लस √n. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा मीन्स रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा n+1 माइनस इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा n अपॉन √n+1 प्लस √n. ठीक है, ये मिल रहा है. सो n माइनस n विल गेट कैंसल्ड. न्यूमरेटर में क्या आ गया 1, डिनोमिनेटर में √n+1 प्लस √n. अब हमें vn चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, √n कॉमन ले लेंगे इन दोनों में. ठीक है. सो यहाँ से आप n को बाहर निकालेंगे तो n की पावर 1/2 बाहर आएगा, है ना. 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 1/2 हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी है आपका n की पावर 1/2. अब इन दोनों में से आप n की पावर 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन n की पावर 1/2. यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1. ठीक है. सो vn क्या हो जाएगा यहाँ से, लेट vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 1/2. ये हो गया आपका vn. अब हम क्या करेंगे, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn. ये फाइंड करेंगे un अपॉन vn की लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी. तो ये क्या हो जाएगी, व्हाट इज un हियर, un आप ये पुट करें या फिर ये पुट करें, एक ही बात है. ये पुट करेंगे तो इजी रहेगा कैंसिल करने में. ठीक है. तो हम इसको पुट कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 1/2 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1. ठीक है, ये मिल रहा है. और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, मीन्स जो आपका vn है वो क्या है, vn इज 1 अपॉन n की पावर 1/2. तो ये n की पावर 1/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, n की पावर 1/2. n की पावर 1/2 से n की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1. लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. 1 प्लस 0 मीन्स 1, 1 का रूट मीन्स 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो. ठीक है. इसका मतलब दिस इम्प्लाइज द सीरीज समेशन un एंड समेशन vn विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. साथ में कन्वर्जेंट होंगी या फिर साथ में डाइवर्जेंट होंगी ये दोनों सीरीज बाय कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट. ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट ये दोनों साथ में कन्वर्जेंट होगी या फिर साथ में डाइवर्जेंट होगी. ठीक है. द ऑक्सिलरी सीरीज समेशन vn दैट इज, vn क्या था, 1 अपॉन n की पावर 1/2. ठीक है. सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट. p सीरीज टेस्ट से ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी ना, सिंस p क्या है यहाँ पर 1/2. 1/2 कैसा है, लेस देन 1. ठीक है. सिंस p इज लेस देन 1 हियर, देयरफॉर समेशन vn दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट. ठीक है. सो ये डाइवर्जेंट हो गई समेशन vn, इसका मतलब समेशन vn भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना, बाय कंपैरिजन टेस्ट. हेंस समेशन un is divergent by comparison test. ठीक है. तो जो आपकी गिवन सीरीज थी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी √n+1 माइनस √n. ठीक है. ये सीरीज कैसी है आपकी, डाइवर्जेंट है. इसी को हम, जैसे मैंने लिखा है ना समेशन un, यही तो है आपका समेशन un. आप चाहो तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आप पहले लिख लो कि लेट दिस इज इक्वल टू समेशन un. तो ये होता है ना आपका un, मैं इसको un लिखती हूँ, है ना. तो ये क्या होता है, इस सीरीज को हम मानते हैं समेशन un. दिस सीरीज इज समेशन un. ये सीरीज होती है आपकी समेशन un. ठीक है. तो un तभी तो ये होता है un. ठीक है, nth टर्म ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज. ठीक. सो मैं ये नहीं लिखती हूँ, आप चाहें तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आप पहले लिख लें लेट दिस बी इक्वल टू समेशन un. ठीक है. सो समझने में आसानी होगी. ठीक है.
सो ये जो सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट हो गई बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।